अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को YouTube पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube पेज पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। नया वीक स्टार्ट हुआ है और नए वीक के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी ज़रा चीज़ों को अब तब्दील करें, चेंज करें। स्नैक्स के हवाले से कुछ रिक्वेस्ट आई थी, निमकोर और बहुत सारी चीज़ें, और अब उसी तरफ हम आ रहे हैं। और आज की हमारी दो रेसिपीज़, एक देसी चिकन फ्राई, एक जो आम तौर पर फ्राइड चिकन होता है, ये हमारे देसी स्टाइल में फ्राइड चिकन, और उसके साथ साथ जो आज की सबसे अहम चीज़ जो मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से है, वो है तो बड़ी सिंपल, लेकिन थोड़ी सी आपको डिटेल दिखाएंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं टिपिकल पतले वाले चिप्स जो बाज़ार में मिलते हैं, ये वाले। और इन चिप्स को बनाने के लिए सबसे पहला काम तो आपके पास एक अच्छा सा कटर होना चाहिए, ये वाला, और इसके बगैर होगा नहीं। छुरी से अगर आप काट रहे हैं तो कोई इस तरह बारीक काट के दिखा दे। हाँ, और ये 600 रुपये का है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। यानी एक तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं। इसका ब्लेड से मुझे अंदाज़ा हुआ, अभी हमने इसकी कटिंग स्टार्ट की। इससे आप मुख्तलिफ़ चीज़ें काट सकते हैं। प्याज कट सकता है, जो घर में हम स्लाइस करते हैं, बड़ी मुश्किल होती है, वो इससे कटेगा। टमाटर कटेगा, सलाद जितना है सब कटेगा। इकोनॉमिकल बहुत है। ब्लेड इसका बड़ी अच्छी क्वालिटी का है। मैं बेच नहीं रहा इसको, मेरी कंपनी नहीं है ना इसका, मैं आपको नाम बता रहा हूँ। मैं इसी भी बता रहा हूँ कि मैं ख़ुद भी ख़रीदूँगा, क्योंकि मेरे घर में काफ़ी अर्से पहले एक पड़ा हुआ था, लेकिन अभी कुछ दिनों में ढूंढ रहा था, नहीं मिला। ये वाले चिप्स हम बना रहे हैं जो बाज़ार में आमतौर पर मिलते हैं ना। और इसका सबसे बड़ा कमाल ये है कि ये इतना फ़ाइन काटेगा इसको, बस। और इसको मैं आपको दिखा भी दूँ कि कटेंगे कैसे। इसका मैं थोड़ा सा भी, चूँकि पहली दफ़ा मैं काट रहा था इसे, तो मैंने थोड़े से ज़रा थिक काट दिए। मैं आपको दिखा भी दूँ, ये देखिए, ये हमारे खुरम भाई असिस्टेंट है, उन्होंने काटा और ये मैंने काटा, बल्कि कहा गया ये थिक कट गए थे। देखिए, ये बहुत थिक कटे, ये वाले, ये भी थिक कटे हैं बीच में। लेकिन उसकी वजह थी, मैं आपको वजह बता दूँ। वजह ये हो रहा था कि ये एक तो इसका ब्लेड, इससे आपने यहाँ सेटिंग करनी, बिल्कुल फाइन पे आपने रखना है। दूसरा, आप इसको आलू काटने में दबाएंगे, ज़ोर से नहीं। हम क्या करते हैं, ज़ोर से काट रहे होते हैं, इसका जो प्लेटफॉर्म है ये बैठ जाता है और फिर ये थिक करते हैं। तो इसको आपने आराम से दे, बस सिर्फ ज़ोर नहीं लगाना है, सिर्फ उसको रख के उस पर स्लाइड करते जाएंगे, बस। ये देखें, और ये कट गए, ये देखें, बिल्कुल फाइन इस तरह के थिन स्लाइसेस कट गए। कहाँ गए, ये देखें, और बस। और इसके बाद हमने करना क्या है, इसको ठंडे पानी में रखना है। इसका पानी हमने 2-3 दफ़ा चेंज करना है, बस। उसकी वजह क्या है, इसमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो इसमें से निकलना शुरू हो जाए। जो आलू का स्टार्च है, जितना इसमें से थोड़ा निकलता जाएगा, उतना आपकी क्रिस्पी क्रंची चिप्स बनेंगे। लेकिन इसको एक और तरीका भी है, इसकी वजह इसको क्रंची चिप्स बनाने की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका पानी हमने फेंका और इसके बाद इसमें फ्रेश पानी हमने और डाल दिया, और फिर बाद में जब इसके हम चिप्स बनाएंगे उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। हमने यहाँ पे ऑयल गर्म होने रखा है। सबसे पहला काम इसी का शुरू करेंगे ताकि आसानी से और बड़ी इजीली बनेंगे। बस इसको आपके पास एक फ़ाइन कटर चाहिए, वो कटर आपके पास आ जाएगा, पर काम आपका हो जाएगा बहुत आसान। ये बाज़ार वाले जो बाज़ार में मिलते हैं ना चिप्स। अच्छा, हमने यहाँ पे ऑयल रखा है, ऑयल का दर्जा देंगे, बहुत गर्म हो गया। इसको मैंने चूल्हा बंद कर दिया। इसको आपने बहुत ही कम टेम्परेचर पर पकाना है। तेज़ आँच पर पकाएंगे तो ये फ़ौरन इसको कलर आएगा। ये इतनी हल्की आँच पर पकेगा, ये चिप्स बैठेगा तो हल्के छोटे छोटे बुलबुले निकलेंगे, और बाय द टाइम इसमें कलर नहीं आना चाहिए। चिप्स सबसे बड़ी इसकी जो रूल है, जो बाज़ार में आपने देखे होंगे, मैं नाम नहीं ले सकता, मुख्तलिफ़ कंपनियाँ बनाती, आपने देखा होगा उसका आलू का कलर तकरीबन येलोइश या सफ़ेद ही होता है, ब्राउन नहीं हो जाता। हल्का सा अगर साइडों में कहीं थोड़ा बहुत हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ वो चिप्स वाइट ही रहता है। और यही इसको पकाने का तरीका है, यानी बिल्कुल कम टेम्परेचर कुकिंग ऑयल का। और इसके बाद ये जो चिप्स हैं, ये हम करेंगे ये कि एक अदद बॉल में इसको निकाल लेते हैं, जो हमने पहले से भिगो के रखे हुए थे। बाकी भी इसको हम फिर ठंडे पानी में भिगो के रखेंगे थोड़ी देर के लिए, कड़क भी हो जाएंगे ये। और इसका जो एक्स्ट्रा, इसको पानी में भिगो के रखने का मकसद इसमें जो एक्सेस स्टार्च है वो निकले, क्योंकि हमारे यहाँ जो आलू हैं ये आम तौर पे चिप्स के लिए इतने आइडियल समझे नहीं जाते। उसकी वजह इसमें शुगर कंटेंट है, इसमें चीनी की मिकदार, यानी इस आलू में हर आलू में होता है शुगर कंटेंट, ग्लूकोज, लेकिन इसमें हमारे यहाँ जो आलू है उसमें थोड़ा ज़्यादा है, और इस वजह से हमारे यहाँ सही चिप्स नहीं बनते। तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि इसको अगर आप किसी ठंडे पानी में 2-3 दफ़ा चेंज कर लें, इसका स्टार्च निकल जाए थोड़ा बहुत, और फिर उसको थोड़ा बहुत ड्राई कर लें। फिर आपने सिंपली ये देखिए,
ये अभी टेम्परेचर इसका ज़्यादा तेज़ है देखें, लेकिन मैं इसमें थोड़े से डाल दूँगा। ये बहुत धीमी आंच पे पकने चाहिए, हल्की आंच पे पकेंगे, इसमें कलर नहीं आएगा और ये मुकम्मल तौर पे पक के बिल्कुल कड़क हो जाएंगे। और इसका जितना पतला काटेंगे बिल्कुल बाज़ार वाले चिप्स जो आपको मिलते हैं बिल्कुल वही बनेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी रूल इसका, पानी 2-3 दफ़ा इसका चेंज करें, 4 दफ़ा चेंज कर लें। जितनी दफ़ा चेंज करेंगे उतनी दफ़ा ज़्यादा बेहतर चिप्स कड़क होते जाएंगे। और इसको थोड़ा सा ड्राई कर लें, उसके बाद एक एक करके इसमें शामिल कर देंगे और इसको धीमी आंच पे पकाना है। बस हल्की हल्की आंच पे पकता जाएगा। इसका मॉइस्चर कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे हमने ख़त्म करना है पकने के दौरान। जब ये मुकम्मल तौर पे इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो ये बिल्कुल बेहतरीन तैयार हो जाएंगे। लिहाजा टेम्परेचर अभी आप देखें, चूल्हा ऑयल तेज़, टेम्परेचर तेज़ हो गया था ज़्यादा, तो मैंने चूल्हा इसका बिल्कुल बंद कर दिया ताकि ये टेम्परेचर इसका हमें जो मतलूब है वो मिल जाए। फिर आराम से इसको पकाते जाएंगे। ये कर दिया। इसके बाद सिंपली एक अदद वो जाली वाला चम्मच कहाँ गया, यहाँ पे पड़ा है, हाँ गुड, थैंक यू। चलो ये देखिए, इसको आराम से, अभी देखें जो पहला चिप्स मैंने डाला था, मैं आपको दिखाया इस वजह से रहा हूँ डिटेल से। देखें ये पहला चिप्स डाला था, इसका कलर देखें फ़ौरन डार्क हो गया और ये हमें नहीं चाहिए, यानी इस तरह का कलर नहीं चाहिए। अब ये जो चिप्स पक रहे हैं ये अब सही तरीके से पकना शुरू होंगे। देखें टेम्परेचर चूल्हा इसका अभी भी बंद है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़रा इसका दर्जा हरारत और कम हो जाए ताकि आपको दिखा दें इसमें जो बबल्स बन रहे हैं, बस वो आपने जहन में रखने हैं कि आपने, ये देखिए ये अब जो दर्जा हरारत है ये बिल्कुल आइडियल है। इसलिए मैं यहाँ पे चूल्हा ऑन करूँगा और बिल्कुल धीमी आंच है। देखें आराम से इसको पकने दें। इसका आप कुकिंग टाइम तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 10 से 12, 8 से 10 मिनट है, 10 मिनट तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली धीमी आंच पे आराम से इसको पकने दें। थोड़ा इसको मिक्स करते जाएं और बस, और इसको छोड़ दें ज़्यादा देर। इसको मिक्स भी ज़्यादा नहीं करना है। इसमें होता क्या है कि चिप्स टेढ़े मेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, तो इसको कोशिश करें कि छोड़ दें बस थोड़ी देर के लिए। थोड़ा मिक्स किया, छोड़ दिया, इसको आराम से पकने दें धीमी आंच पे। और ये अभी तो मैंने थोड़े से डालें, अभी ज़रा ये बैच निकला है, मैं दूसरा बैच डालूँगा वो थोड़े क्वांटिटी में ज़्यादा डालूँगा क्योंकि हमें धीमी आंच पे इसको पकाना है, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस वजह से एक बैच में थोड़े ज़रा क्वांटिटी ज़्यादा आ जाए। देखें फिर दोबारा आपको दिखा दूँ, ये भी पक चुका है। देखें ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची जिस तरह बाज़ार में मिलता है बिल्कुल वही चिप्स है, लेकिन ये थोड़ा सा कलर इसमें आ गया। हम कोशिश करेंगे अभी जितने चिप्स हमारे बने उसमें कलर ना आने पाए, या कलर आए तो बहुत ही स्लाइटली हो, वो ब्राउन वाले चिप्स ना बने बिल्कुल। ये देखिए इसको मिक्स करते गए और बस, और आंच धीमी रखनी है सिंपली। इसके हम 2 किस्म के बनाएंगे, एक हम इस पर सिर्फ नमक लगाएंगे, एक इस पर हम चाट मसाला, तो मसाला चिप्स 2 किस्म की वैरायटी बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म के मिलते हैं। सादा भी मिलते हैं, वो चिली वाले भी मिलते हैं, चाट मसाले वाले भी, मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्बिनेशन है। मैं आपको सिंपली पहले चिप्स पकाने का तरीका समझ जाएँ। ये आमतौर पे घर में बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं बनाने की, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी जो गलती वही हो जाती है, एक तो कटर आपको चाहिए प्रॉपर ताकि थिन स्लाइस करे, और दूसरा इसका टेम्परेचर, और तीसरा इसको पानी आपने 2, 3, 4 मरतबा जितनी दफ़ा निकाल लेंगे उतनी दफ़ा ज़्यादा बेहतर चिप्स बनेंगे। ये जब तक पक रहे हैं हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं। फिर दोबारा आपको दिखा दूँ, मशीन में आपने बस ये करना है कि आप जिससे स्लाइस काट रहे हो तो इसको आपने मशीन, ये कटर है, इसको आपने दबाना नहीं है, ज़ोर से हल्का रखें, ये बस। और इस तरीके से आप सारी सब्जियां वगैरह हर चीज़, ख़ास तौर पर प्याज बड़े अच्छे कट सकते हैं। और ये जो दावत में आप कभी सलाद बनाते हैं उसमें इसकी कटिंग बड़ी खूबसूरत आ सकती है। ये कट गए, चलो ये देखिए बिल्कुल पेपर थिन स्लाइसेस। और अभी ये थोड़े नरम है, लेकिन पानी में जो भिगोए हुए वो देखें बिल्कुल कड़क हो गए। तो ये आपने करना है कि इसको ठंडे पानी में भिगो के रखें, 2-3 दफ़ा पानी चेंज कर लें, दैट्स इट। इसको हम एक तरफ करते हैं। आज की हमारी पहली रेसिपी बड़ी सिंपल थी, लेकिन थोड़ी सी ज़रा तफसीलात थी उसमें, मैंने इस वजह से आपसे साथ शेयर कर ली। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये लीजिए ये वाला बैच। अभी देखें थोड़ा सा ज़रा डार्क कलर इसका आया, वो ऑयल पहले जब गया था काफ़ी गर्म में गया था। इसको हम निकाल लेते हैं और अब जो बनेंगे इंशाल्लाह, ये भी बुरा नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको जितना कलर कम से कम आए उतना बेहतर है। और इसको आप फैला देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये कड़क हो जाए, दैट्स इट। ये जब तक यहीं पे हैं हम निकाल लेते हैं। और कोशिश करेंगे कि इसको जब भी ऑयल में डालें थोड़ा सा ड्राई कर लें, पानी एक्स्ट्रा ना हो, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी जो इसमें जाएगा उसको भी पकने के दौरान आपकी चिप्स सही तरीके से नहीं बनेंगे, क्योंकि हमें तो पानी इसका खुश्क करना है आलू का,
तो पानी, आलू का अपना पानी होगा, ऊपर से एक्स्ट्रा पानी भी जा रहा होगा, तो ये फिर आपका चिप्स जो है सही तरीके से बनता नहीं है। इसको थोड़ा सा ड्राई कर ले, ज़्यादा नहीं, और उसके बाद ये सारे के सारे हम अलग अलग करके ऑयल में डाल देंगे। दैट से, ये देखिए अब सही टेम्परेचर है। ये करके इसमें डालते जाएंगे। चलो जी, ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं। फिर हमारी रेसिपी जो देसी चिकन फ्राई है, बहुत सिंपल रेसिपी है। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट थोड़ी लंबी है लेकिन मेकिंग इसकी बहुत आसान। उसकी तरफ आएंगे, कहने जाएगा विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए और यहाँ पे अभी हम चिप्स फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताते चलें, चिप्स आलू जब भी इस्तेमाल करें हमेशा चिप्स के लिए जहन में रखिएगा, इसका कलर जितना सफ़ेद होगा उतना बेहतर उसमें शुगर कंटेंट कम होगा। ये अभी भी काफ़ी पीले हैं और इसी वजह से इनका कलर भी ज़्यादा ये आपको रेडिश नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि शुगर कंटेंट जो है इसमें, जो शुगर है ग्लूकोज समझ लें, ये बेसिकली जब पकता है, जिस तरह चीनी है पकती है और फिर जलती है, ये बिल्कुल वही वाला काम हो रहा है। और अगर घर में आप चिप्स बनाते हैं, आप देखते हैं उसके ऊपर एक बिल्कुल ब्राउन कलर की तय और बिल्कुल मिठास आती है, ये उसका शुगर कंटेंट है। तो आलू चिप्स के लिए जब भी इस्तेमाल करें, ये कोयटा का सीज़न अभी आता है, मेरे ख्याल में शायद निकल गया है। कोयटा का वाहिद आलू एक ऐसा आता है जो चिप्स के लिए सबसे आइडियल है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो चिप्स मिलेंगे ये आपको थोड़ा सा कलर इसका डी कलर होते हैं, तो या तो उसको बिल्कुल धीमी आंच पे पकाएं, लेकिन फिर भी कलर को कंट्रोल करने के लिए बेहतर है कि आप वो वाले आलू इस्तेमाल करें जो जिनमें शुगर कंटेंट कम हो। ये हम जब तक निकालते जाते हैं यहाँ पे और मज़ीद इसमें शामिल करेंगे और हम आ जाएंगे दूसरी रेसिपी की तरफ। ये जब तक निकाल लेते हैं और इसमें मज़ीद आलू शामिल कर दें। ये चलें, आंच इसकी थोड़ी सी कम कर देते हैं और बस। और आपने पकाना है इसको इतना है कि बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची हो जाए, और इसके लिए इसी वजह से 8 से 10 मिनट इसका कुकिंग टाइम है। जब तक ये पक रहा है इसको हम एक तरफ करते हैं। हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि देसी चिकन फ्राई है, और ये बेसिकली चिकन ड्रमस्टिक के साथ हम बना रहे हैं। 3 अदद इसमें एग वाइट्स, और एग्जैक्टली एज़ पर रेसिपी जाएंगे तो 3 अदद एग वाइट्स, अंडे की सफ़ेदी है। इसके बाद इसमें नमक 1 चाय का चम्मच, और इसके बाद इसमें चिली पाउडर है 1 खाने का चम्मच, और इसमें जहन में रखिएगा लाल मिर्च भी है पाउडर, और कुटी हुई लाल मिर्च भी है, और काली मिर्च भी। तो तीनों मिलकर स्पाइसी काफ़ी बढ़ जाता है। अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि तीखापन कितना रखना है। लाल मिर्ची इसमें डाली, उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च में 2 खाने के चम्मच है, तो 1 खाने के चम्मच नॉर्मल मिर्चें और 2 खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद इसमें ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। इसके बाद इसमें काली मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच। इसके बाद इसमें चाट मसाला है 1 खाने का चम्मच। इसके बाद इसमें लहसुन 2 खाने के चम्मच है, और इसमें अदरक 1 खाने का चम्मच। इसके बाद इसमें थोड़ा सा ये लेमन जूस है, लेमन जूस 2 खाने के चम्मच। कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चम्मच, और मैदा है इसमें 2 खाने के चम्मच। साथ में तलहार मिर्च पाउडर है, ये इसको बड़ा अच्छा कलर देता है, ये 1 खाने का चम्मच अगर मिल जाता है। और ज़रदा कलर इसमें डालेंगे, या इसको जो आमतौर पे हम बोलते हैं ये जो बिरयानी में इस्तेमाल होता है, एग्जैक्टली वही कलर, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको फेंटते चले जाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे, अंडा सफ़ेदी इसमें जो हम शामिल की थी, और इसके बाद थोड़ा सा पानी। अच्छा, पानी इसमें आपने बहुत एहतियात से शामिल करना है, एक साथ बहुत सारा शामिल ना कर दें, नहीं तो ये बहुत पतला हो जाएगा। तो इसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं। चिकन ड्रम स्टिक्स में भी पानी है, तो जहन में रखिएगा कि ये ड्रम स्टिक्स जो हैं फिर ओवर इसका लिक्विड जो है बहुत पतला ना हो जाए। इसको थोड़ा सा मिक्स किया, इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ ये चिकन ड्रम स्टिक्स,
और इसको हम कर रहे हैं मैरिनेट। कोशिश करें इसको तकरीबन 2-3 घंटे तक मैरिनेट कर लें और इसके बाद इसको इस्तेमाल करें। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करें, कहीं नहीं जाएगा ब्रेक। जी वापस आ गए और ये हो गया चिकन मैरिनेट। अच्छा मैं आपको क्विक रिकैप दे दूं, हमने 1 किलो चिकन ड्रमस्टिक लिए। आप चाहे नॉर्मल चिकन भी ले सकते हैं, लेग ब्रेस्ट सारा कंप्लीट चिकन 1 किलो, जिसमें लेग भी हो, ब्रेस्ट भी हो, विंग्स भी हो। और मैरिनेशन बस जहन में रखिएगा, 1 किलो मुर्गी के लिए हमने 2 खाने के चम्मच इसमें अदरक लहसुन शामिल किया, 1 खाने का चम्मच अदरक। ये आप डिपेंड करता है, आप बढ़ा भी सकते हैं या इक्वल भी कर सकते हैं इनको। 1 खाने का चम्मच इसमें तलहार मिर्च पाउडर और थोड़ा सा इसमें जर्दा पाउडर, यानी जर्दा से मुराद जो बिरयानी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं मसाला उसका। और 1 खाने का चम्मच इसमें काली मिर्च कुटी हुई, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, 1 खाने का चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसमें चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक कम रखिएगा क्योंकि चाट मसाला भी इस्तेमाल किया है, उसमें भी नमक है, 2 खाने के चम्मच नींबू का रस और बड़ी लंबी लिस्ट थी, 3 अदद अंडों की सफ़ेदी जर्दीनी। और इसमें हमने शामिल किया 2 खाने के चम्मच इसमें मैदा, 4 खाने के चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर इसमें ज़्यादा शामिल किया, ज़रा क्रिस्पी क्रंची इसकी कोटिंग आएगी। और बस ज़ीरा 1 चम्मच, दैट्स इट। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी। इसको कोशिश करें मैरिनेट करें, करीबन कोई 2-3 घंटा तो कम से कम करें, ताकि मसाले का जायका अंदर तक जाएगा, नहीं तो ऊपर से मसाला इस पर चिपका रहेगा, अंदर इसमें फ्लेवर नहीं होगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और इसके बाद ये 1-1 ड्रमस्टिक ली। तेल का दर्जा हरारत बहुत गर्म ना हो, ये बस ये बिल्कुल राइट टेम्परेचर है। बहुत गर्म होगा तो ये ऊपर से कलर इसका एकदम डार्क हो जाएगा और ये अंदर से कच्चा रह जाने का ख़दशा है, लिहाजा। और ड्रमस्टिक जब भी फ्राई करें, कोई भी चीज़ फ्राई करें, अभी रमज़ान भी आएगा, इसके हवाले से आपको बहुत सारे रेसिपीज़ देंगे, लेकिन एक चीज़ आपको अभी बताते चलें, कढ़ाई में जितनी जगह है उतनी चीज़ें डालें। हम लोग को जल्दी होती है कि यार जल्द से जल्द एक साथ सब कुछ हम डाल दें इसमें, ऑयल का टेम्परेचर गिर जाता है और जगह नहीं होती, आपस में चीज़ें ये इसके ड्रमस्टिक वगैरह चिपक जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि आप थोड़ी सी जितनी इसमें जगह है उसके हिसाब से ही इसमें शामिल कर देंगे। बस 1 ड्रमस्टिक इसमें और आ जाएगी, तो मेरे हिसाब से 5 ड्रमस्टिक एट ए टाइम आएंगी। तो ये 1 किलो में तकरीबन 10 ड्रमस्टिक्स हैं, अपनी कढ़ाई के हिसाब से देख लीजिएगा। बस इसको हमने, अच्छा इसको एक और काम हमने करना है, इसको कवर करना है। जब भी इसको पका रहे होंगे इसको कवर करेंगे और इसका दर्जा हरारत कम कर लेंगे। उसकी वजह यह है कि हमने इसका कलर भी कंट्रोल में रखना है, और ये देखिए, और हम चाह रहे हैं कि अंदर तक पके। तो ये बेसिकली स्टीम जो बनेगी, ये स्टीम इसको सही तरीके से बनाएगी, कच्चा नहीं रहेगा अंदर से, और ऊपर से कलर भी इसका कंट्रोल में रहेगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। ये देखें, ये हमारी चिप्स सही बने। इसका टेम्परेचर पहले हमने थोड़ा ज़रा तजुर्बे किए थे, ये बिल्कुल परफेक्ट आ गए। देखिए ये कलर भी इसका कंट्रोल्ड है और ब्राउन नहीं हुए। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। चले जी, वापस आ गए। और ये नहीं जी, ये आखिरी बैच इसका, और 5-5 ड्रमस्टिक कढ़ाई के हिसाब से देखिएगा, जितनी कढ़ाई में जगह है उतनी आप इसमें शामिल कीजिए, और आंच धीमी रखें, जिस तरह मैंने इसको धीमी कर दिया बस। और इसको कवर करके रखेंगे तो ये इसमें स्टीम बनेगी और ये अच्छी तरीके से पकेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं और ये चिप्स का आखिरी फेरा भी निकाल लेते हैं। और ये देखें, थोड़ा सा ज़्यादा पकाने से, अच्छा ये भी ध्यान में रखिएगा, जब आप इसको निकाल रहे हैं तो शायद तो आपको हाथ से फील करेंगे थोड़े से ज़रा ये नरम है, फ़िक्र ना करें। कलर जो हमने अभी इसको पहले फ्राई किया था, निकाला था, ये थोड़ी देर में कड़क हो जाएंगे बिल्कुल। तो इसको थोड़ा सा लाइट कलर में हो
वो भी आप निकाल के रख सकते हैं। ये आखिरी इसका बैच। और फिर दोबारा आपको बताते चलें, इसको आपने थोड़ा सुखा देना है, पानी इसके ऊपर ना हो और पानी 2 से 3 मरतबा तब्दील कर दें बस। ये आखिरी बैच गया। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं और ये चिप्स को हमने 2 हिस्सों में तकसीम करना है। एक सादा नमकीन बनाएंगे और एक हम बनाएंगे मसाले वाले, चाट मसाले वाले। तो ये इसमें आ गए चाट मसाले वाले, जिसके ऊपर तकरीबन 1 खाने का चम्मच चाट मसाला रखा डाला। ओह, और इसके बाद एक अदद प्लेट में ले लेता हूँ, जिससे इसको हमने करना है मिक्स। चिकन भी फ्राई हो गया, देसी चिकन फ्राई। और जो हमारे आम तौर पे हमारे फ्लेवर्स हैं, एक तो फ्राइड चिकन बड़ा मशहूर है हमारे यहाँ। जो फ्लेवर्स जिस किस्म के खाए जाते हैं, मैंने कोशिश की कि उस जैसे बनाएं ताकि हमारा भी एक अपना फ्राइड चिकन हो। इसको सिंपली हमने मिक्स कर लेना है। बस, और ये आ गया हमारे मसाला चिप्स। और इसको जब घर में बनाएं तो कोशिश करें कि इसको आप किसी टिन में, डब्बे में बंद कर लें, नमी ना लगे। और शहरों में तो नमी का इतना नहीं पता, कराची तो बस अभी नमी शुरू हो गई। और ये बहुत ही जल्द, ये थोड़ी देर अगर इसको हवा लगी तो ये वापस नरम पड़ जाएंगे। तो इसको कोशिश करें कि निकालने के फ़ौरन बाद मसाला लगाया और किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद कर दें। ये हो गए हमारे चिप्स सादा, सॉरी मसाले वाले। और ये वाले जो हम बनाएंगे, इसको हम सादा बनाएंगे नमक डाल के, दैट्स इट। ये आ गए हमारे सादा चिप्स। और इसके लिए भी आ गया बॉल। थोड़ा सा नमक शामिल किया बस। ये आ गए प्लेन और ये बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची हो गए। अभी जो मैंने निकाला था इनको, तो ये थोड़े से ज़रा नरम थे इनमें, लेकिन इसको फैला दें बिल्कुल किसी प्लेट के ऊपर और थोड़ी देर छोड़ दें और फिर ये बिल्कुल कड़क हो जाएंगे। ये हो गए, ये हमारे दोनों चिप्स तैयार हो गए। हमारा देसी चिकन फ्राई तैयार हो गया। और यहाँ पे जो हमने चिकन शामिल किया था, इसको मैंने आपको बताया कि थोड़ी देर के लिए ज़रा इसको छोड़ के रखें, धीमी आंच में पकेगा और ये अंदर तक पक जाएगा। अगर आपने तेज़ आंच में पकाया, ऊपर इसका कलर डार्क हो जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाने का खदशा है। ये जो ऊपर से हमने इसको ढक्कन रखते हैं, ये थोड़ा सा स्टीम कुकर जैसा काम करता है। ये लें, वापस कवर कर देते हैं। और यहाँ पे जो चिप्स आखिरी बैच हमारा डला हुआ है, इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं और बस। चलें जी, ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। ले जी, वापस आ गए और चिकन हमारा हो गया फ्राई, देसी चिकन फ्राई। मैं आपको क्विक रिकैप भी दूंगा, लेकिन चिप्स सबसे पहले देख लीजिएगा। ये हमने बनाया मसाला चिप्स, ये सादा चिप्स हैं। और कलर अगर आप थोड़ा सा लाइट चाह रहे हैं तो धीमी आंच पे पकाएं और निकाल लें। थोड़े से नरम भी होगी ना, फैला दें उसको, थोड़ी देर के अंदर कड़क हो जाएगी। लेकिन उसके बाद आपको किसी कंटेनर में डाल दें ताकि ये नमी इनको ना लगे। ये हमारे चिकन आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया डाल देंगे। और कल हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट मेन्यू आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हम बना रहे हैं सिनेमन रोल्स, एक बड़ी मशहूर फ्रेंचाइज भी है, उसके बंस होते हैं, बड़े मज़े के होते हैं। और ये भी टेस्टेड ट्राइड रेसिपी है, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और कुकिंग टाइम भी इसका सिंपल। अब एक इसका डो बनेगा, उसके अंदर सिनेमन का जो पाउडर है वो होता है और उसके ऊपर एक बहुत ही मज़े का चीज़ का सॉस होता है, वाइट सा सॉस होता है, वो बनाएंगे।
और उसके साथ साथ कश्मीरी चाय बड़ी मशहूर थी, है अभी तक, और बड़ी इसकी रिक्वेस्ट भी आई हुई थी। कल हम इसको बनाएंगे रूह अफ़ज़ा के साथ और कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे, दिखाएंगे कैसे बनता है। इसके साथ बहुत सारे मिथ्स हैं, मैंने बहुत ट्राई हैं, इस पर पहले भी की थी, लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि इसकी गेम क्या है। जो इसका पिंक कलर आता है वो कैसे आता है और कितना आता है और फिर क्या किया जाता है उसके साथ, वो भी इंशाल्लाह कल आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन और सिनेमन रोल जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेसिपी है। इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं, हम आपको बेसिक वेरिएंट बनाना सिखाएंगे। इसके बाद इसकी मुख्तलिफ वेरिएंट्स है, कोशिश करेंगे कि एक आध और वेरिएंट भी इसके साथ बना दें। नॉर्मल जो है उसमें सिनेमन पाउडर है, उसके अंदर जो फिलिंग है और मक्खन, लेकिन इसमें जो बहुत मज़े का मुझे लगता है वो वॉलनट, क्रश वॉलनट के साथ है। वो इसके अंदर ही इसको रोल करके इसको बेक करते हैं। बेकिंग टाइम इसका तकरीबन 30 से 35 मिनट। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको सुबह आते साथ बना के इसको बेकिंग पर रखें, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होगा। फिर हमने इसको निकाल के आपको सर्व करके भी दिखाना है। फ्राइड चिकन जो हमारा है देसी, इसकी मैं आपको क्विक रेसिपी भी बता दूँ। लाल मिर्ची पाउडर 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 2 खाने का चम्मच, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, लहसुन 2 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ, अदरक 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच और तलहार मिर्च 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच और साथ में 3 अदद अंडों की सफ़ेदी, 2 खाने के चम्मच मैदा, 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर इसमें ज़्यादा है ताकि थोड़ा उसके ऊपर ज़रा क्रिस्पी क्रंची कोटिंग आए। और इसके बाद इसी सारा मसाला लगा के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके 3-4 घंटे ज़रूर रखें। ज़रूर इस वजह से कि अभी ये कलर तो देखने में आपको अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन इसका सारा का सारा टेस्ट ऊपर ही है, अंदर बिल्कुल ये फीका रह जाता है। और ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट्स में खाते हैं उसका टेस्ट जो आपको बड़ा मज़े का लगता है, वो 12-12 घंटे, समटाइम्स इवन 24 घंटे की मैरिनेशन पे बनाते हैं। 12 घंटे तो कंफर्म मैरिनेट करते हैं, तब कहीं जाके अंदर तक उसका जायका जाता है। अदरवाइज़ ये मसाले जितने हमने शामिल किए ये ऊपर स्किन पे रहेंगे, अंदर इसमें जायका नहीं जाएगा। मैरिनेशन इस वजह से ज़रूरी होती है। हम जब घर में इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो हमेशा हम लोग कंपेयर करते हैं कि यार वो उस रेस्टोरेंट जैसा खाना क्यों नहीं बन पाया। वो रूल्स हम फॉलो कर लें, जिसमें मैरिनेशन सबसे अहम रूल है। जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो सारे के सारे मैरिनेशन से गुजरती हैं, टाइम दिया जाता है, तब कहीं जाके उसमें जायका आता है। आपसे लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।